नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी घटना जो वाराणसी के एक साधारण बस कंडक्टर के साथ हुई। बस एक रात, एक लंबा सफ़र और एक ऐसी सीट जिसके बारे में आज भी उस रूट के ड्राइवर और कंडक्टर बात करते समय आवाज़ धीमी कर देते हैं। ये कहानी है संदीप की। उम्र 40 साल। पिछले 8 साल से यूपीएसआरटीसी की रात की बसों में कंडक्टर। उसका रूट तय था वाराणसी लहरतारा डिपो से रीवा। करीब 9 घंटे का सफ़र, रात 11 बजे खाना, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाना, तयशुदा किराया, प्री बुक्ड सीटें और एक पुरानी मैनुअल टिकट मशीन। संदीप को हर रूट, हर सीट नंबर और हर मोड़ की आदत थी, पर उस रात आदतों ने काम करना बंद कर दिया। 11:45 हो रहे थे। लहरतारा डिपो की लाइट्स मंद पड़ चुकी थी। हल्की ठंड, नम हवा और दूर से आती एम्बुलेंस की सायरन की धीमी आवाज़। संदीप बस में चढ़ा। ड्राइवर राम प्रसाद पहले से इंजन और ब्रेक चेक कर रहा था। संदीप ने टिकट मशीन खोली, रोल चेक किया, पैसे की थैली गिनी और रजिस्टर खोला। डिजिटल प्री बुकिंग के बावजूद रात की बसों में मैनुअल टिकट काटे जाते थे। कुछ यात्री स्टैंड से आते, कुछ ऑनलाइन बुक कराते थे। संदीप को बस ये देखना होता था कि कौन किस सीट पर बैठा है और रजिस्टर में एंट्री दर्ज करनी है। बोर्डिंग शुरू हुई। एक परिवार, 2 कॉलेज स्टूडेंट, एक बुजुर्ग जो बिस्तर ले जा रहा था। सब बिल्कुल सामान्य था। संदीप ने टिकट काटे, सीट नंबर नोट किए। तभी बस के आखिरी दरवाजे पर एक आदमी रुका। कोट पुराना पर साफ, हाथ में एक छोटा सा बैग, चेहरा थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ। संदीप ने पूछा, कहाँ जाना है? आदमी ने धीरे से कहा, रीवा, सीट नंबर 27। संदीप थोड़ा रुका। सीट नंबर आमतौर पर कंडक्टर तय करता था, पर कभी कभी प्री बुक्ड यात्रियों की पसंद होती। उसने रजिस्टर खोला। 27 नंबर खाली थी। उसने एक टिकट काटा, नंबर लिखा और पैसे लिए। आदमी ने बिना कुछ कहे पीछे की तरफ कदम बढ़ा दिए। संदीप ने सोचा शायद थक गया है। उसने मशीन बंद की और बस चल पड़ी। बस वाराणसी की सीमा पार कर चुकी थी। हाईवे पर कोहरा घना हो रहा था। स्ट्रीट लाइट्स कम, ट्रकों की हेडलाइट्स की दूर दूर तक फैल रही थी। संदीप ने करीब 1 घंटे बाद टिकट वेरिफिकेशन शुरू किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर सीट पर नज़र डाल रहा था। जब वो सीट नंबर 27 के पास पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। संदीप ने रुक करके चारों तरफ देखा। शायद वॉशरूम गया हो या ड्राइवर के साथ चैट कर रहा हो। उसने आगे बढ़कर पीछे की सीटों पर नज़र डाली। तभी उसकी नज़र आखिरी रो विंडो सीट पर पड़ी। वही आदमी बैठा था। संदीप के माथे पर बल पड़ा। उसने धीरे से कहा, साहब, आपका टिकट 27 नंबर का था। आदमी ने धीरे से सिर उठाया, मुस्कुराया और बोला, मैं तो यहीं बैठा हूँ। संदीप ने कुछ सेकंड उसे देखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, पर बस का हीटर चल रहा था। उसने सोचा शायद प्री बुकिंग में सीट बदल गई होगी या उसने गलती से दूसरा नंबर दिया हो। उसने वापस मशीन खोली। रजिस्टर में 27 नंबर के सामने उसी का नाम और पैसे दर्ज थे, पर जब उसने मशीन का लॉग चेक किया तो वहाँ 27 नंबर की कोई एंट्री नहीं थी।
सिर्फ एक खाली पन्ना। संदीप का गला सूख गया। उसने मशीन बंद की। शायद मशीन में खराबी है, उसने सोचा, पर उसकी आंखों ने जो देखा था वो सच था। रात के करीब 2 बज रहे थे। बस सुनसान हाईवे पर चल रही थी। ज़्यादातर यात्री सो चुके थे। ड्राइवर राम प्रसाद रेडियो चला रहा था, पर सिर्फ स्टैटिक आ रही थी। संदीप बीच बीच में उठकर बस में टहल रहा था। वो बार बार 27 नंबर की तरफ देखता था। कभी खाली, कभी वही आदमी, कभी उसके बगल में एक साया। पर जब वो पास जाता सब सामान्य। संदीप ने खुद से कहा, शायद थकान है, आंखें धोखा दे रही हैं। पर फिर उसे याद आया 15 दिन पहले उसी रूट पर एक खबर आई थी। एक बुजुर्ग यात्री को सीट नंबर 27 पर बैठे अचानक सीने में दर्द हुआ। ड्राइवर ने बस रोकी, पर तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सांसें थम गईं। खबर अखबार में भी छपी थी। संदीप ने उस दिन ड्यूटी पर वो नहीं था, पर उसने ड्राइवर राम प्रसाद को बात करते सुना था। सीट 27 वही जगह। संदीप की सांसें भर गई। उसने मशीन फिर से खोली। पुराने रजिस्टर पन्ने पलटे। 27 नंबर के नीचे पिछली बार की एंट्री में एक नाम था, हरि प्रसाद तिवारी, वाराणसी, और उसी के बगल में आज की एंट्री खाली थी। पर उसने तो टिकट काटा था, पैसे लिए थे, तो फिर रजिस्टर में नाम क्यों नहीं है। बस धीरे धीरे एक मोड़ पर पहुंची। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। बाहर बोर्ड लगा था, हादसा स्थल, सावधानी बरते। संदीप की धड़कन तेज हो गई। वही जगह 15 दिन पहले जहां हरि प्रसाद तिवारी की मृत्यु हुई थी। बस रुकी। ड्राइवर बोला, 5 मिनट का ब्रेक है, पानी पी लो। संदीप ने खिड़की से बाहर देखा। कोहरा घना था। तभी उसने बस के अंदर कदम रखे। सीट नंबर 27 पर वही बुजुर्ग बैठा था। कोट वही, चेहरा शांत। संदीप कांपते कदमों से आगे बढ़ा। उसने धीरे से पूछा, आप हरि प्रसाद जी? बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में ना डर था ना गुस्सा, बस एक गहरी थकान। उसने कहा, मैं उतरना चाहता हूँ। संदीप ने कुछ नहीं कहा, बस फिर चल पड़ी। 2 मिनट बाद बस के स्पीडोमीटर की लाइट झपकी। रेडियो अचानक साफ हो गया। एक पुरानी रिकॉर्डिंग की आवाज़, यूनाइटेड स्टेट्स टाइम्स, नवंबर 12। नहीं, ये रेडियो नहीं था, ये बस के अंदर की रिकॉर्डिंग थी जो ड्राइवर ने कभी कभी पहले प्ले की थी। पर आज उसमें एक अलग आवाज़ थी, सीट 27, यहाँ से उतरो। संदीप ने पीछे मुड़कर देखा। सीट अब खाली थी, पर हवा में एक हल्की सी गंध थी, पुराने इत्र की और गीली मिट्टी की। सुबह के 7 बजे रीवा डिपो पहुंचते ही संदीप ने सबसे पहले टिकट रजिस्टर और मशीन लॉग चेक किया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 27 नंबर की कोई एंट्री ही नहीं थी, ना टिकट कटा था, ना पैसे मिले थे। मशीन का लॉग साफ था। बस के कैमरे फुटेज में सीट 27 पूरी रात खाली दिख रही थी। पर संदीप जानता था, उसने टिकट काटा था, पैसे हाथ में महसूस किए थे, उस आदमी की आवाज़ सुनी थी। उसने ड्राइवर राम प्रसाद को बताया। राम प्रसाद ने बस चुपचाप डैशबोर्ड के नीचे से एक पुराना अखबार निकाला। 15 दिन की पुरानी खबर, उसी बुजुर्ग की फोटो और नीचे लिखा था, हरि प्रसाद तिवारी 68, सीट 27 पर अचानक हृदय गति रुकने से निधन। परिवार का कहना है कि वो अपनी आखिरी यात्रा पूरी करना चाहते थे।
संदीप ने उस दिन के बाद उस रूट की ड्यूटी लेनी बंद कर दी। पर आज भी जब भी कोई नया कंडक्टर उस बस में बैठता है, ड्राइवर एक बात ज़रूर कहता है, सीट 27 रात में मत बेचना, वो पहले से बुक है। दोस्तों, ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये उस अधूरी इच्छा की है जो शरीर के जाने के बाद भी सफ़र जारी रखती है। उस रास्ते की है जहां वक्त रुक जाता है और कुछ यात्री कभी उतरते नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपने कभी ऐसा सफ़र किया है जहां कोई सीट खाली थी पर लग रहा था जैसे कोई बैठा हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सफ़र सावधानी से करें क्योंकि कुछ यात्री टिकट नहीं इंतज़ार दिखाते हैं। नमस्कार।